ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। ऐसी हाई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। 314 सिंगल लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची है। अब तक आपने पढ़ा कि सारे मामलों से डील करने के बाद अनामिका और देवांश के बीच में एक रोमांटिक पल होता है जिसमें विक्रम और बाकी सब आकर दखल दे देते हैं। अब आगे नहीं बोस, कोई बड़ी बात नहीं है, हम बस आपको भी वापस छोड़ने जाना चाहते हैं, विक्रम ने एक्सप्लेन किया। और उसे अभी भी डर था कि वह लोग बहुत कम है वापस जाने के लिए। उन सब की चोटों को देखकर अनामिका ने डिसाइड किया, तुम लोग यहीं रहो और अपने आप को ठीक करो। बोस, विक्रम मना करने ही वाला था लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और कहा, हम एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाए तो आपके पास आ जाएंगे। जरूर, अपना ख्याल रखना। ये सुनकर विक्रम और बाकी सब काफी खुश हो गए। हम अपना अच्छे से ख्याल करेंगे। तुम लोगों ने इस महीने ज्यादा काम किया है इसलिए सबको 10 गुना ज्यादा बोनस मिलेगा। ये सुनकर सबकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने कहा, आप बहुत अच्छी है बोस, अपने अपने घाव को जाकर बैंडेज करवाओ। बेस, क्या आप बेटर फील कर रही है? विक्रम अपने आप को पूछने से रोक नहीं पाया। क्या आप चाहती हैं कि मैं डॉक्टर को फोन करूं और वह वापस आपको चेक करें? उसकी कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा बात मत करो। शिव ने तुरंत विक्रम को पीछे खींचते हुए कहा, उन लोगों का रोमांटिक मोमेंट चल रहा था और तुम उनके बीच में क्यों पड़ रहे हो? मैं अपनी बॉस से बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ गलत तो नहीं है। तुम्हारी बॉस की भी शादी होगी और उन्हें डेट करने की जरूरत है, इसके लिए उन्हें अकेला छोड़ दो। और वही नीचे वेद ने वेदिका का आंखें खोलते हुए देखा, उसे भरोसा नहीं हो रहा था। वह बहुत ही खुश था। थोड़ी देर में भी वेदिका ने अपनी आंखें खोली और फिर बंद कर ली क्योंकि अचानक से लाइट आंखों पर पड़ने की वजह से वह अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई। थोड़ी देर के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं दिया लेकिन जैसे उसने अपनी आंखें दोबारा खोली तो वह भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फाइनली उसे होश में देखा। वेद अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाया और बोला, वेदिका। जानी पहचानी आवाज सुनकर वेदिका रुक गई और उसकी नजरें वेद पर गई और उसने हैरानी से कहा, वेद, तुम फाइनली होश में वापस आ गई। वेद की आवाज में खुशी साफ नजर आ रही थी और उसने उसे टाइटली गले लगाते हुए कहा, थैंक गॉड कि तुम फाइनली होश में वापस आ गई। भगवान का शुक्र है कि उसकी वेदिका फाइनली होश में थी। वेदिका को कोई आइडिया नहीं था कि वह यहाँ कैसे पहुंची है लेकिन जैसे ही वेद ने उसे गले लगाया उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने भी उसे वापस गले लगा लिया। क्या ये सपना है? वेदिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और डिपली उसकी खुशबू को महसूस करते हुए कहा, ये पक्का सपना ही होगा। वह अक्सर ऐसे सपने देखती रहती है, उसके सपनों में वेद उसे ऐसे ही पड़े रहता है, कभी खुशी से तो कभी आंसू के साथ, जैसे कि उसने अभी उसे पकड़ा हुआ है। लेकिन जब वह होश में वापस आती है, नींद खुलती है तो वेद उसके साथ नहीं होता और यह चीज उसे टॉर्चर करती रहती है। यह कोई सपना नहीं है। वेद की आवाज हार्श हो गई और वह अपने आंसू रुकते हुए बोला, अनु तुम्हें वापस ले आई है। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, अनु मेरी बहन है, हमें कुछ महीने पहले उसके बारे में पता चला है। वह तुम्हारे गांव गई थी और उसी ने मुझे बताया कि तुम्हारे गायब होने के पीछे जरूर किसी बड़ी गैंग का हाथ है, इसलिए हम क्लूज को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंचे। अनामिका, अचानक से वेदिका को कुछ याद आया और उसने जल्दी से पूछा, वह कहाँ है? उसे थोड़ी चोट लगी है इसलिए ऊपर आराम कर रही है। क्या उसकी जान खतरे में है? नहीं, वेद ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर सेफ हो और यह उसकी टेरिटरी है। यह उसकी टेरिटरी है? वेदिका ने फिर पूछा अपनी आंखें उठाते हुए। हाँ रवा यहाँ की बोस है। वेद की बहन माफिया फ्लेम है कि बोस मिस्टर कपूर है? इस बार हैरान होने की बारी वेदिका की थी। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताया नहीं? वेद ने उसे सॉफ्ट नजरों से देखते हुए कहा। उसने बस ये कहा कि अनामिका उसकी एक अच्छी दोस्त है और उन्होंने कई जिंदगी और मौत के सिचुएशन का सामना एक साथ किया है, उसने डिटेल्स नहीं बताई। वेदिका ने यह बात कही तो उसने नोटिस किया कि वेद की बॉडी पर भी चोटें हैं और उसे याद आया कि अनामिका ने क्या कहा था तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सारी चोटें तुमने मेरे लिए बर्दाश्त की है? वेदिका ने उसकी इंजरीज को की तरफ देखा तो उसके दिल में दर्द होने लगा। वह बहुत ही गुस्से में थी कि उन घटिया लोगों ने उसके वेद को नुकसान पहुंचाया है। मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था, मगर लकीली अनु वहां पर थी तो उसे सबसे पहले रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जो लकी चार्म तुमने मुझे छोड़ा था उसी ने उसके अंदर वह चीज निकली थी। वह और उसकी फियांसे इन्फो कैनल भी गए और सारा डाटा तुमने जो अपने कंप्यूटर में से किया था वह ले आए हैं। ये सुनकर वेदिका को खुशी और एम्बेरेसमेंट दोनों फील हुई। वेद ने उसका चेहरा पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, बिना अनु के मुझे रियलाइज ही नहीं होता कि मैं तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। तुमने उस कीमती इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए जो 3 सवाल सेट किया वह सब मेरे बारे में थे और जब उन्होंने तुमसे मेरी मौत का झूठ बोल तो तुम कितनी उदास थी और गुस्से में थी। अब वेदिका और भी एम्बेरेस हो गई, लेकिन जब उसे पता चला कि वह डेटा साफ सेफ हाथों में है और इन्फो कॉलन के हाथ नहीं लगा तो उसने एक राहत की सांस ली। वह पक्का इन्फो कैनल के सारे पावर्स का पता लगाएगी और उनके काले कामों को सबके सामने ले आएगी।
वेदिका, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वेद ने उसका चेहरा पकड़ा और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा। वेदिका ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था, इसलिए वह उसे रोकना चाहती थी, लेकिन इतनी दिनों की दूरी जो उसके अंदर वेद को लेकर इमोशंस थे वह उसके दिमाग पर हावी हो गए और उसने वेद को इतना मिस किया था कि वह तुरंत उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगी, अपनी आंखें बंद करके, और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और वही विक्रम जो अपने आदमियों के साथ नीचे आ रहा था, उसे नीचे भी दो लोग पैशनेटली किस करते हुए देखा। लगता है इस दुनिया में उन जैसे सिंगल लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, जो उन्हें लगातार पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे विक्रम बोलने वाला था, शिव ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया और उसे दूसरे रास्ते से ले गया। वेद ने वेदिका को डिप किस किया और अपनी 1 साल के बीच की सारी दूरी को और सारे उनके शब्दों को जाहिर करने लगा। उनकी पैशनेट किस बिल्कुल तूफान की तरह थी। कई मिनट की पैशनेट किस के बाद वेदिका को जब वह सांस लेने की कमी होने लगी तो वह वेद को दूर करने लगी। वेद की आंखों में अभी भी चमक दिखाई दे रही थी और बहुत सारा प्यार। उसके हैंडसम फीचर्स पहले से भी ज्यादा अच्छे हो गए थे। वह थोड़ा पतला हो गया था और थोड़ा सा अनिल दिख रहा था। क्या ये सब उन चोटों की वजह से है या फिर लगातार उसकी चिंता करने की वजह से? वेदिका ने उसकी चोटों को देखा और काफी भारी दिल से बोली, तुम इतने बड़े बेवकूफ क्यों हो? मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं किसी और से प्यार करने लगी हूँ, तो तुम मुझे भूलकर आगे क्यों नहीं बढ़ गए? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और कोई नहीं। वेद ने उसकी तरफ लाल आंखों से देखा, प्रॉमिस मी कि तुम मुझे दोबारा छोड़कर नहीं जाओगी। मगर वेदिका की आंखें डिम हो गई और उसकी आवाज धीमी, तुमने उन 2 पैकेज के डाटा को देखा है ना? मैं जानता हूँ। वेद ने उसकी तरफ वह देखा और उसकी आवाज सख्त था, मैं जानता हूँ कि आगे कितने खतरे हैं और मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं कुछ भी हैंडल कर लूंगा। वही वेदिका ने कंफ्यूजन में पूछा, जितना बड़ा तुम्हारा स्टेटस है, तुम जिसे चाहो उसे अपनी जिंदगी में लेकर आ सकते हो, लेकिन सिर्फ तुम मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए। देवांश ने उसका चेहरा अपने हाथों से पकड़ते हुए सिंसियर शब्द में कहा, मैं जानता हूँ कि यह हमें किस तरह की इंसान को अपनी जिंदगी में चाहता हूँ और वह तुम हो। मुझे किसी और में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह फिर से आगे झुक गया और उसने धीरे धीरे स्वीटली उसके लिप्स को किस किया। वेदिका ने इसे थोड़ी देर तक किस किया और फिर जवाब दिया, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। वह एक टॉप हैकर है और ओब्रोया परिवार का बेटा है, लेकिन वह उससे प्यार करता है। एक घटिया ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसर और एक अनाथ से उनकी दुनिया बहुत ही अलग अलग है, बिल्कुल ब्लैक कलर वाइट, और उन्हें साथ नहीं होना चाहिए। तुम बेवकूफ हो। मैं नहीं, तुम्हारे सिम्टम 7 महीने पहले शुरू हो गए थे जब हम लोग रिलेशनशिप में थे, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। मैं भी कितना बेवकूफ था कि मैं तुम्हारे अजीब बिहेवियर को नोटिस तो किया, मगर इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं। पहले उनकी डेट के दौरान हुए देखा था कि कैसे वेदिका वॉशरूम जाती है तो वापस लौटने पर उसे ज्यादा वक्त लगता है और उसका चेहरा पीला रहता है, मगर उसने उससे बारे में ज्यादा नहीं सोचा। और जब वेदिका कहती थी कि उसके पीरियड चल रहा है तो वह बस भरोसा कर लेता था। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा किया। तुमने मेरी हर एक बात पर भरोसा किया, यहाँ तक कि मेरी झूठ पर। वेद ने आगे झुककर किस करने के लिए करते हुए कहा, मैं तुम्हें ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, और इसी वक्त से मैं तुमको ज्यादा ध्यान दूंगा और मैं तुम्हारे दर्द को कम करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें आज के बाद कुछ भी अकेले नहीं सहना होगा। वेद, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं घसीटना चाहती। वेदिका ने कन्फेस किया है, ये सिचुएशन बहुत ही खराब है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम अपने आप हैंडल कर सके, और उसके अलावा मैं तुम्हें अपने साथ रखकर इन सब में फंसाना नहीं चाहती। जैसे तुम्हारी बहन के साथ हुआ है वैसा बिल्कुल नहीं। अनामिका के बारे में बात करते हुए वेदिका को काफी गिल्ट फील हुआ। पहले पहले मुझे लगा कि वह उस ऑर्गेनाइजेशन की भेजी हुई जासूस है और मैंने उसे पर अटैक कर दिया, और जब वह चेस्टर्स आई तो मैंने उसे जाने के लिए कहा, मगर वह मुझे अपने साथ लाना चाहती थी। वह मुझे मदद करने के लिए कई बार चोट खा चुकी है, वह अपने आप बिना चोट के वहां से भाग सकती थी, मगर वह जैसे बोझ को अपने साथ लेकर आई। वेदिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बहुत बुरी तरह चोट लगी हुई थी, मगर फिर भी वह अपनी पीठ पर मुझे लेकर आई। उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। आफ्टर ऑल वह लोग पहले बिल्कुल अजनबी थे, बस वेद के जारी है उनके एक छोटा सा रिश्ता जुड़ा। अनामिका ने उसके लिए इतना सब कुछ किया, तो फिर हमेशा के लिए उसकी भाभी बन जाओ और उसे अच्छे से ट्रीट करना। वेद ने प्यार से उसके चेहरे को सहलाते हुए वेदिका, अनु को तुम बहुत ही पसंद हो और वह उस तरह की इंसान है जो चेहरे पर दिखाई नहीं है मगर अंदर से सबसे बहुत प्यार करती है। वह ज्यादा बोलती नहीं है, मगर उसे तुम्हारी केयर है। ये कहकर वेद रुक गया और फिर उसने आगे कहा, जब तुम उसे जानने लगोगी तो तुम्हें रियलाइज होगा कि वह बहुत ही अच्छी इंसान है और उससे बात करना बहुत ही आसान है। मैंने कभी नताशा की तारीफ तुम्हारे मुंह से ऐसी नहीं सुनी। वेदिका का एहसास हो गया था कि वेद अपनी इस बहन को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वह लोग अलग अलग हैं। वेद ने जेटली कहा, अनु ने कहा है कि वह और उसका फियोंसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे और हम दोनों का एक अंत तक साथ देंगे, इसलिए एक फैमिली के आधार पर इन सब का सामना करते हैं। कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इस बार तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। ये सब सुनकर वेदिका ने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अनु ने कहा है कि मेरे बचने के 70 से 80% चांसेस है और वह मुझे ठीक कर सकती है। उसने तुम्हारे भाई को भी सेम बात बताई है, अगर उसने कहा है तो वह ऐसा कर सकती है।
वेद ने मुस्कुराकर कॉन्फिडेंट होते हुए कहा, ऐसा कोई भी जहर नहीं है जिसका इलाज डॉक्टर AR ना कर सके। ये सुनकर वेदिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, वह डॉक्टर AR है? वह लीजेंडरी डॉक्टर AR जिन्हें दुनिया में सबसे बड़ा डॉक्टर माना जाता है। वेद ने उसे बिल्कुल प्राउड के साथ जवाब दिया तो वेदिका हैरान हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतने बड़े लीजेंडरी फिजिशियन एक टीनेजर खूबसूरत गर्ल होगी, कोई बुरा इंसान नहीं तो। उसने कहा है कि उम्मीद है, इसका मतलब उम्मीद है। वेद को अपनी बहन की मेडिकल स्किल पर अपनी बात से भी ज्यादा भरोसा था। वेदिका ने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी। ना सिर्फ वेदिका उसके साथ वापस आ गई, बल्कि उसके जहर का इलाज करने के लिए उसे फेमस डॉक्टर AR का भी साथ में मिल गया। लगता है उसका और वेदिका का रिश्ता यही खत्म नहीं होगा, यह और भी स्ट्रांग होगा और आगे बढ़ेगा। उसने कहा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो जहर है वह थोड़ा सा ट्रिकी है, मगर ऐसा नहीं है कि उसका इलाज नहीं है। उसे बस तुम्हारा कुछ खून लेना होगा रिसर्च के लिए, और जब वैसा कर लेगी तो वह पक्का तुम्हारे लिए कोई इलाज ढूंढ लेगी। मैं कहूंगा कि वह ये करते हुए थोड़ा जेंटल रहे। ये सुनकर वेदिका हंसते हुए बोली, इंजेक्शन से खून निकलना मेरे लिए मच्छर के काटने के बराबर है, उससे बिल्कुल दर्द नहीं होता। वह इतने दर्द से चुकी थी कि एक छोटी सुई से उसे क्या ही डर लगेगा। फिर भी वह जेंटल रहेगी। प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए वेद सॉफ्टली बोला, हमें बस पहले से तैयार होना होगा, जहर को कुछ वक्त लगेगा ठीक होने में। मैं 1 साल सरवाइव कर गई बिना किसी दवाई के, तो कुछ और महीने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनु को बोलो कि वह बिना किसी चिंता के मेरा इलाज करे, मुझे उस पर भरोसा है। ये सुनकर वेद ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें ऊपर ले चलता हूँ ताकि तुम अपने कपड़े बदल लो, हम घर जा रहे हैं थोड़ी देर में। घर का नाम सुनते ही वेदिका को तुरंत अपने भाई दीपक का ख्याल आया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।